हेलो दोस्तों, हिंदी स्टोरिया चैनल आपका अभिनंदन करता है। कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद। कहानी पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बिना देरी किए चलिए कहानी शुरू करते हैं। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि कभी खुशियाँ आए जिंदगी में तो खा लेना मिठाई समझकर, और कभी गम आ जाए जिंदगी में तो चख लेना दवाई समझकर। नमस्ते दोस्तों, आज एक बड़ी ही छोटी सी कहानी है आप सभी के लिए। एक सुपरवाइजर एक मल्टी स्टोर बिल्डिंग बनाने के काम में लगा हुआ था और रोजाना की तरह अपनी ड्यूटी पर पहुंचा था। एक दिन उसे अपने एक दोस्त का कॉल आया कि भाई मिलना है। सुपरवाइजर को मालूम था कि यहाँ से नौकरी छोड़कर जा नहीं सकते हैं, तो उसने दोस्त से कहा कि भाई तुम साइड पर ही आ जाओ। सुपरवाइजर 8वें महले पर खड़ा हुआ था। उसने अपने दोस्त को वहाँ बुला लिया। आपस में दोनों दोस्त की बातचीत चलने लगी और बातचीत में धीरे धीरे जो टॉपिक था वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ आ गया। अध्यात्म की बात होने लगी। तो उस दोस्त ने कहा कि देखो भाई, दुनिया में लोग जो है ना, आजकल खुशी में भी ऊपर वाले को याद करने लगे हैं, सिर्फ गम में ही याद नहीं करते। सुपरवाइजर ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत कम ही लोग हैं जो खुशी में ऊपर वाले को याद करते हैं, वरना पूरी दुनिया सिर्फ दुख में ही ऊपर वाले को याद करती है। लेकिन सुपरवाइजर का दोस्त बात मानने को तैयार नहीं था। दोनों के बीच में डिबेट हो गई। सुपरवाइजर ने कहा, मैं तुम्हें अभी 2 मिनट में सब समझा दूंगा, तुम बस मेरे साथ देखते रहो कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो सुपरवाइजर ने अपने वॉलेट में से 10 रुपए का नोट निकाला और नीचे खड़ा एक मजदूर काम कर रहा था उसकी तरफ फेंक दिया। कमाल की बात ये थी कि नोट जाकर के ठीक वही गिरा जहाँ वह मजदूर काम कर रहा था। मजदूर ने देखा कि 10 रुपए का नोट आया, तुरंत उठा करके उसने अपने पास रख लिया। उस मजदूर ने इधर उधर भी नहीं देखा और चुपचाप अपने पास रुपए रख लिया और अपना काम करने लगा। 10-15 मिनट बाद सुपरवाइजर ने कहा, देखो मैं फिर से कमाल करता हूँ। फिर से उसने अब की बार 100 रुपए का नोट गिराया। 100 रुपए का नोट जा करके ठीक वही गिरा जहाँ मजदूर काम कर रहा था। मजदूर ने उस नोट को उठाया, अपने पास रख लिया और अब की बार वहाँ से निकल लिया कि अब कहीं किसी को शक ना हो जाए। फिर 10-15 मिनट बाद वह मजदूर फिर से वही आकर उसी जगह काम करने लगा। सुपरवाइजर ने कहा, देखा तुमने, वह मजदूर ने अभी तक ऊपर नहीं देखा और उसने कोई थैंक यू भी नहीं बोला। मजदूर ने ये भी नहीं सोचा कि कौन ये नोट मुझ तक पहुंचा रहा है। अब की बार सुपरवाइजर ने 500 रुपए का नोट नीचे गिरा दिया। उस मजदूर ने वो जो 500 रुपए का नोट था फटाफट से उठाया। बहुत खुश हुआ कि वाह क्या बात है, जैसे लॉटरी लग गई। 500 रुपए की नोट को भी वह मजदूर अपनी जेब में रख लेता है और फिर वहां से निकल लिया कि कोई उस पर शक न करे। 10-15 मिनट बाद फिर वह मजदूर आकर के वही काम करने लगा, इस उम्मीद में कि शायद उसे और नोट मिल जाए। सुपरवाइजर ने कहा, अब देखो मैं क्या करता हूँ, अब देखना। वह मजदूर तुरंत ऊपर पलटकर कैसे देखेगा। सुपरवाइजर ने वही एक छोटा सा पत्थर का टुकड़ा पड़ा था उसको उठाया और मजदूर की तरफ फेंक दिया। वो टुकड़ा जाकर के मजदूर के कंधे पर लगा और मजदूर ने तुरंत ऊपर की तरफ देखा। चिल्लाते हुए बोला, कौन है, कौन पत्थर फेंक रहा है। जब वो मजदूर ऊपर देखा तो वहाँ सुपरवाइजर खड़ा था। उसने तुरंत पूछा, क्या हुआ सर। मजदूर और सुपरवाइजर में बातचीत चालू हो गई। बातचीत खत्म करके सुपरवाइजर ने कहा अपने दोस्त से कि क्या तुमने देखा। इतनी देर से तो वह मजदूर ऊपर देख भी नहीं रहा था। खुशियाँ जाती रही तो मजदूर ने ऊपर नहीं देखा, लेकिन थोड़ा सा गम क्या पहुंच गया, तुरंत ऊपर देखने लगा। ये कहानी सुपरवाइजर मजदूर की नहीं है, ये कहानी आपकी हमारी है। ऊपर वाला हमारी तरफ छोटी छोटी खुशियाँ भेजता रहता है, छोटे छोटे तोहफे हमें देता रहता है, लेकिन हम थैंक यू कहना भूल जाते हैं। हमें लगता है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, लेकिन जिस दिन वो छोटा सा पत्थर आकर के हमारे कंधे पर लगता है या छोटा सा गम आता है, तुरंत हम पलट जाते हैं और कहते हैं अब आप ही हो ऊपर वाले, बचा लो हमें।
बहुत छोटी सी कहानी है जो हमें ये समझाती है कि अगर आप सुख में भी ऊपर वाले का नाम लेते रहेंगे तो शायद दुख आएगा ही नहीं, और अगर दुख आया भी तो ऊपर वाला सब कुछ संभाल लेगा। लेकिन समस्या यही है कि हम जब खुश होते हैं तब हम ऊपर वाले को थैंक यू कहना, उनसे बात करना भूल जाते हैं। वरना ऊपर वाला तो हमसे लगातार कांटेक्ट करने की, बातचीत करने की कोशिश करते ही रहते हैं। इसलिए ऊपर वाला हमसे यह कहता है कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। धन्यवाद। ये कहानी आप सभी को कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।